डी चाहिए। डी में दिक्कत कुछ है नहीं बेटा, बात करें 2 हाइड्रोक्सी गुडे बात करें साइक्लोपेंटेन कार्बोल्डिहाइड। मैंने आपसे सबसे पहले कहा था दोस्त, आप सबसे पहले बेटा रूट वर्ड बनाओ। रूट वर्ड मतलब यहाँ पे साइक्लो गुडे बात करें, साइक्लिक स्ट्रक्चर था और पेंटेन था तो 5 कार्बन बनाने थे। आपको पता है बेटा बात की क्या बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, इसमें जहां मोड़ है वहां पे बोलो एक कार्बन होता है ना, क्या होता है कार्बन। तो पहले साइक्लोपेंटेन तो बना लो बेटा, बात कर बना लिया, ये है। हर जगह क्या दे दो, 2 हाइड्रोजन। हर जगह क्या देना है आपको, 2 हाइड्रोजन। ये तो अभी बना बेटा बात कर केवल आपका साइक्लोपेंटेन, जिसको अपन क्या बोलेंगे C5H पूरे बात करें 10, मतलब वो एल्किन वाली फीलिंग आएगी। ओपन चेन में जो हमारे पास क्या होता है एल्किन होता है, वो बेटा साइक्लिक कंपाउंड में क्या होता है एल्किन का फॉर्मूला होता है। तो ये तो अभी हमारे पास साइक्लोपेंटेन हुआ। अब उसने बोला है मुझे 2 पर हाइड्रोक्सी चाहिए, पर हाइड्रोक्सी 2 तो हम तब लगाएंगे जब किसी को 1 नंबर दे पाए। 1 किसको दोगे, उसने कहा कार्बोल्डिहाइड। कार्बोल्डिहाइड का मतलब बेटा बात करें कि यहाँ पर आपको किसी भी एक कार्बन पे एल्डिहाइड जोड़ना है CHO। फॉर्मल्डिहाइड को मैंने आपसे कहा था कार्बोल्डिहाइड बोलते हैं, एनसीईआरटी का नाम है ये, इसलिए मैंने इसको दिया था कार्बोल्डिहाइड करके दे रखा था। आप इसको बन मानना चाहते, इसको बन कहाँ CHO जोड़ना चाहते, अब बताओ। ठीक है, तो फर्स्ट तुम्हें कैसे पता कि फर्स्ट है, जिस पे जोड़ोगे वही फर्स्ट होगा, फिर फर्स्ट पे जोड़ दो। ये किसने कहा ये फर्स्ट है, ये भी तो फर्स्ट है, तो जहां मैं जोड़ूंगा वही फर्स्ट करूंगा, तो मैं इसको जोड़ना चाह रहा हूं। ठीक है, यहां पर अब ये बन गया फर्स्ट कार्बन जिसपे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है कार्बोल्डिहाइड। ठीक है, ये गुड़े बात कर आ गया। अच्छा नेक्स्ट, अब ये 1 है तो ये 2 है, तो फिर ये 2 है। अब तुम किसी पे भी जोड़ो, ये 2 तो 3 4 5 है, इधर से 2 2 3 4 5, तो इससे गुड़े बात का अपन एक OH हटा के एक H हटा के क्या जोड़ देते हैं बेटा, एक OH जोड़ देते हैं, ये बन गया आपका। बात समझ पा रहे, कार्बोल्डिहाइड 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बोल्डिहाइड। नेक्स्ट बोलो कोई तकलीफ और, फर्स्ट इसी का, इसी के फर्स्ट में क्या तकलीफ है मैडम, तकलीफ तो इसको देखो कुछ खोलना था आपको, कंप्रेस्ड फॉर्म में दे रखा है, कंडेंसेशन है बेटा। CH3 का गुड़े बात करें होल ट्वाइस C2H5N, ये कंप्रेस फॉर्म में आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। इसको आप खोल लेते गुड़े, आपको ये इतना पता होना चाहिए बेटा कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की बैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। अब 3 बैलेंसी में कैसे पूरा करूं बताओ मुझे। नाइट्रोजन के आउटर से 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसको गुड़े बात करें किसकी जरूरत होती है, याद है ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 बॉन्ड की, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, इसलिए वो 3 बॉन्ड बनाता है। अब 3 बॉन्ड वो किसके साथ बनाएगा, एक एथिल अकेला लिखा है एक साथ, इसका मतलब एथिल आपको अलग लिखना है, और 2 मेथिल अलग लिखे बेटा बात कर, लिखा उसमें CH3 को होल ट्वाइस, मतलब मेथिल 2 है। जैसा बेटा अमोनिया होता था ना NH3, एक हाइड्रोजन हटाओ एक मेथिल जोड़ दो, एक मेथिल है कि 2 मेथिल है, 2 मेथिल है, एक हाइड्रोजन हटाओ एक मेथिल जोड़ दो, और बेटा बात कर पता है एक हाइड्रोजन हटाओ क्या जोड़ दो उसकी जगह, एथिल। एथिल मतलब CH2 CH3। अब ये बन गया तुम्हारे पास, क्या तकलीफ है इसमें, आपको इसमें कुछ करना नहीं था, करने का मतलब अब बुरे बताओ मुझे क्या करते हैं अपन, जब भी अमीन का आइसोटोप नाम लिखते क्या करते हैं, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं, वो ये है, नंबर करो 1 2, उस कार्बन को प्रायोरिटी बात कर देते हैं या लोएस्ट प्रायोरिटी देते हैं जो गुड़े डायरेक्टली इससे फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हो। फंक्शनल ग्रुप कौन है बेटा, यहाँ पर एमीन है, तो फंक्शनल ग्रुप तो इसमें हो ही गया। जैसे अपन बात करें देखो, अगर कभी आप आइसोटोप नाम लिखते हो और कभी बेटा बात करें OH आ जाता, तो नंबरिंग आप यहाँ से करते ना, यहाँ से थोड़ी करते हो, 1 2 इसको देते, ऐसा करते क्या है कि 1 2 नहीं, फंक्शनल ग्रुप से जुड़े कार्बन को अपन क्या देते हैं बुरे बात में फर्स्ट प्रायोरिटी। यहाँ फंक्शनल ग्रुप को अपने 1 नंबर नहीं दिया, क्यों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है, इसलिए इसको भी हमने 1 नंबर नहीं दिया क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है। नंबरिंग किसको देते हैं आप, कार्बन की चेन को। बात समझ पा रहे हो, तो यहाँ से 1 2 किया आपने, इसलिए यहाँ से 1 2 कर रहा हूँ मैं। अगर आप इस तरह बोल दो कि सर इसको मेन चेन क्यों नहीं माना, कम कार्बन आ रहा है ना बेटू, आपके पास एक तरफ ज्यादा कार्बन चेन है, इसमें भी कम कार्बन है, तो ये दोनों सब्स्टिट्यूट बन गए जो चेन का पार्ट नहीं बने। ये कहाँ जुड़ा है, फर्स्ट कार्बन पे कि सेकंड कार्बन पे, फर्स्ट सेकंड कार्बन की जुड़े ही नहीं, ये तो नाइट्रोजन से जुड़े, नाइट्रोजन जुड़े तो नाइट्रोजन का नाम दे दो N, N 2 हो गए, डाई बुरे बात कर N, N डाई मैथिल, ये है बेटा बात का सीधा NN डाई मैथिल बुरे बात कर आपका सब्स्टिट्यूट हुआ। देन फिर किस पे आ जाओ, रूट वर्ड पर, रूट वर्ड 2 कार्बन की चेन, क्या बोला आपने इथ, इथ के बाद रूट वर्ड के बाद प्राइमरी सफिक्स क्या होता है NE9, कार्बन कार्बन के बीच में N आ रहा है बेटा बात करें, तो पहले सब्स्टिट्यूट या प्रीफिक्स लगाओ, देन बेटा बात करें रूट वर्ड लगाओ, देन बेटा बात करें प्राइमरी सफिक्स, और उसके बाद लास्ट में क्या था सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स मतलब फंक्शनल ग्रुप का दीदी बात करें नाम, तो बताओ ये इसको क्या बोलेंगे अपन, अमीन। तो बोल दो गुड़े बात करें कहाँ लगाए, ये 1 पर लगाए, 1 मतलब लोकेंट के साथ लिख दो, पोजीशन के साथ 1 अमीन। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे गुड़े 1 नहीं लिखना, तो सीधा बोलो क्या बोल सकते बेटे बात कर NN डाई मैथिल एथेनामीन, एथेनामीन, फिर 1 भी हटेगा बेटा और आगे का E भी हट जाएगा, तो सीधे जुड़ जाएगा एथेनामीन, ये इसका गुड़े बात का नाम है। ठीक है, आगे बोलो और कोई तकलीफ किसी में,
चलो, तो ये दो बेटा बात कर होगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गुड़े बात करें, 4th नंबर में तो आपको तकलीफ होगी नहीं, ये क्वेश्चन आपको करा चुके घर, मतलब इसमें आपके नोट्स में है ना। क्या दे रखा बेटा, हेक्सेन। हेक्सेन के टोटल आइसोमर कितने थे, 5 बनाए थे आपने। आपसे कहा था गुड़े बात करें ज्यादा तकलीफ हो आपको, पहले गुड़े बात कर इसका आप नॉर्मल बना के देखो बेटा, बात कर आइसो और नियो दोनों बना, तीनों फॉर्म बना के देखा करो। टोटल आइसोमर कितने आएंगे, 5 आएंगे। अगर फिर भी तकलीफ हो तो जरूर पूछ लेना। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बेटा बात का प्राइमरी एल्कोहल ऑफ C5H11OH। गुड़े इसमें मैंने टोटल एल्कोहल नहीं पूछे आपसे, मैंने पूछा है प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल बेटा बात कर क्या होते हैं, जैसे ये कार्बन, इसको OH को देखो, ये OH ऐसे कार्बन जुड़ा है जो केवल डायरेक्ट एक कार्बन जुड़ा है। इस कार्बन की जो डिग्री रहेगी बुरे बात कर, वही डिग्री किसकी होगी, OH की। इस कार्बन को अपन क्या बोलेंगे, 1 डिग्री, प्राइमरी कार्बन। तो बेटा बात कर प्राइमरी कार्बन से जितने OH जुड़े होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी एल्कोहल। ये इधर ना जुड़ा हो, इधर जुड़ जाए तो भी। लेकिन अगर ऐसा होता कि ये कार्बन डायरेक्ट किसी एक कार्बन से और जुड़ा होता, तो अब ये कार्बन 1 डिग्री नहीं, अब ये क्या है, 2 डिग्री। तो बेटा बात कर अब ये OH क्या कहलाएगा, 2 डिग्री एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल। अब इसको अपन प्राइमरी नहीं बोलेंगे। C6H4 के H14 के नहीं, 5 ही बनेंगे बेटा। दिखाऊं क्या, कैसे आगे 6? ये तो आप लोग जब क्लास में आते हो ना तो एक दूसरे डिस्कस कर लिया करो। कुछ आपको आते हैं, कुछ बगल वाले को आते हैं, आप उससे पूछ लो, वो आपसे पूछ लेगा। एक दूसरे डिस्कस करते तो अपन पूछ भी पाते हैं। देखो C6H14 के बेटा बात कर टोटल 5 आइसोमर, मैंने आपको लिखवा ही था। सबसे पहले पूरी बात नॉर्मल वाले बना लो, 1 2 3 4 5 6, ऐसा बनाया ना आपने, ठीक है, 3 6। ये किसको अपन क्या नाम देंगे जल्दी बताओ मुझे, एन हेक्सेन। हाइड्रोजन तो जोड़ लोगे, नहीं जोड़ पाओगे, एन हेक्सेन, क्योंकि इसमें गुड़े बात का सिंगल सिंगल बॉन्ड जोड़ना, बाकी हाइड्रोजन देना है तो CH3 CH2 CH2, लास्ट वाले कार्बन को C3 बोल दिया करो, बाकी सबको CH2। दूसरा फॉर्म, एक मेथल को बेटा बात कर क्या कर लो, IC के फॉर्म में ले लो, CH3C CH3, फिर 5 कार्बन की चेन बना दो। क्या बोलोगे, इसको नंबर यहां से कर दो, क्योंकि सब्स्टिट्यूट को कम नंबर मिलेगा, 1 2 3 4 5। क्या बोलोगे, 2 मेथिल पेंटेन, 2 मेथिल। यह आपको बेटा आयुर्वेद नाम लिखना, अगर आयुर्वेद नाम अलग अलग आ रहा है तो वो है अलग बेटा आइसोमर है, अगर उसका आयुर्वेद नाम सेम आ रहा है तो उसका मतलब रिपीट हो चुका है। 2 मेथिल क्या बोलेंगे जल्दी बोलो, पेंटेन। 2 की जगह 3 पे ले जाओ इस मेथिल को, पहले बात, 1 कार्बन 2 कार्बन 3, इस पे जोड़ दो इस मेथिल को। क्या बोलोगे बेटा, चाहे यहां से करो चाहे वहां से नंबरिंग करो, 1 2 3, किसी भी तरफ से नंबर करो, आएगा वही। क्या आ जाएगा जल्दी बोलो, 3 मेथिल। अब क्या करना बेटा बात करें, न्यू वाला कंपाउंड बना के देख लेते हैं। 1 कार्बन पे 2 मेथिल जोड़ दो। अब ये क्या बन चुका बताओ मुझे, नंबर यहीं से करोगे आप। वैसे तो है ये न्यू हेक्सेन, पर बेटा बात कर न्यू तो ये नॉर्मल नाम है, मुझे तो आयुर्वेद नाम चाहिए। ये क्या बन गया, 2 2 डाइमेथिल 2 डाइमेथिल ब्यूटेन। अब ऐसा करो कि एक ही कार्बन मत जोड़ो, आपको लगे कि मैं इस पे जोड़ दूं, इस पे जोड़ोगे दोनों कार्बन को तो ये 2 कहलाएगा, इधर से नंबरिंग करोगे 1 2। हाँ ऐसा जरूर कर सकते कि बेटा बात कर दोनों मेथल को अलग अलग कार्बन पे ले लो, एक को इधर लगा दो, एक को इधर लगा दो, 1 2 3 4 1 2 3 4, क्या बन गया 2 3 डाइमेथिल ब्यूटेन। अब बताओ मुझे इसके अलावा कौन सा बन रहा है, 5 बन गए, 6वां बनाओ। वेरी गुड, ये बात सही है। हाँ बताओ क्या बोलूं, एथाइल, मतलब मैं डायरेक्ट एथिल जोड़ दूं, इस पे एथिल जोड़ दूं सेकंड पे, गुड। ये देखो नया आविष्कार किया इसने, 1 2 CH2 CH3, बुरे बात करें CH2, इस बेवकूफ को कौन बताए, 1 2 3 1 2 3 4 5, ये सब्स्टिट्यूट बन गया। लंबी चेन अगर मैं लूंगा तो क्या आ जाएगा, 3 मेथिल पेंटनी आ गया भाई साहब, ये पहले नहीं बना चुके आप। मैं क्या कह रहा हूं, तुम आयुर्वेद नाम तो लिखो, और फिर आयुर्वेद नाम लिखने का तरीका है कि पहले आपको जो बनाना बनाओ, उसके बाद लंबी चेन सेलेक्ट करो, 1 2 3 4 1 2 3 4, नहीं इससे लेते हैं 1 2 3 4 5, ये सही है, जो छूट गया वो सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। और कोई शिवा,
चलो बुरे बात कर, इसके कितने आ रहे बेटा 5। ये आपकी कॉपी में करवा रखे हैं। अगले वाले क्वेश्चन में कोई तकलीफ? प्राइमरी एल्कोहल वाला दी जरूर सोचना है ना, वो आ जाएगा आपको। 5th क्वेश्चन में कोई तकलीफ? 6 में? 6 में भी नहीं। 7th बॉन्ड ऑर्डर दीदी बात करें एसिटेट का, बॉन्ड ऑर्डर वाली क्लास में देखो पूरा करा चुका है। एसिटेट के 2 ऑर्डर बनाए थे, 2 स्ट्रक्चर बनाए थे। 2 स्ट्रक्चर मतलब ऐसा, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है बेटा ये, या फिर अपन देखें पूरे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बताएं तो पूरे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा बेटा अपना। क्योंकि जो कार्बन है ना वो है क्या sp2 हाइब्रिडाइज, और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है जल्दी बोलो, ट्राइगोनल प्लेनर, तो वैसा स्ट्रक्चर आ गया। ये एसिटिक एसिड है। आयोपेश नाम एथेनोइक एसिड। अगर बेटा इसमें से ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ले लो, हाइड्रोजन प्रोटॉन के फॉर्म में निकल जाए तो बेटा बात करिए क्या आ जाएगा, H+ चला गया, इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया नेगेटिव चार्ज, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन तो इसने लिया, हाइड्रोजन का भी ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन का फायदा हुआ, एक नेगेटिव आ गया। एसिटिक एसिड में गुड़िया बात करें हाइड्रोजन निकला तो H+ निकलने के बाद ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव के बाद आपको याद होगा पहले दिन की क्लास याद करो, फर्स्ट क्लास जब मैंने आपको बेटा फॉर्मूले बनाना सिखाया था, आपसे कहा था अगर किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो या तो वो 8 लगता है उसके नाम के बाद सफिक्स, या तो 8 लगता है या तो 8 लगता है। किसी के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसके बेटा नाम के पीछे आपको हमेशा या तो मिलेगा 8 या तो मिलेगा 8 या तो मिलेगा 8। सल्फेट सल्फाइड सल्फाइड, नाइट्रेट नाइट्राइट नाइट्राइट, ऐसे गुड़े ये एसिटेट बन चुका। एसिटिक एसिड से H+ निकलेगा तो ये क्या बन चुका है, एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव, जिसको अपन बोलते क्या, एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव क्या कहलाएगा, एसीटेट आयन। क्या कहलाएगा, एसीटेट आयन। क्यों, H+ निकल गया प्रोटॉन के फॉर्म में। अब ये पूरे एसीटेट आयन है, इसमें कितने बन रहा है बेटा बात कर बताओ। ये सिंगल बॉन्ड आपको पता है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा नहीं, क्यों, क्योंकि डबल सिंगल आवांगे कहां जाओगे, है ही नहीं रेजोनेंस। यहां पर है क्या, देखो बेटे बात करें नेगेटिव सिंगल सिंगल, इस तरफ रेजोनेंस है ही नहीं, रेजोनेंस कहां है, नेगेटिव सिंगल डबल, डबल सिंगल नेगेटिव, यह रेजोनेंस है, बस ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं इतना, ये नहीं करता सिंगल बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट। चाहे यहाँ पर हाइड्रोजन लगाओ चाहे मेथल लगाओ, तो होगा क्या बेटा बात की, ये लोन पेयर मतलब नेगेटिव चार्ज कौन जाएगा कहां पर, सिंगल बॉन्ड पर। तो बेटा बात की जो सिग्मा और पाई में आपको पता है एक सिग्मा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एक पाई वीक बॉन्ड है, तो जो पाई बॉन्ड है वो कहां चला जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर, मतलब यहाँ रेजोनेंस हो जाएगा। तो ये वाला स्ट्रक्चर एक और ऐसा बन जाएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड C, बुरे बात कर ऑक्सीजन नेगेटिव, नेगेटिव मतलब लॉन पेयर पूरा आ गया, अपने इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन ने लिया, कार्बन का भी ले लिया, मतलब ये वाली कंडीशन। और ये क्या हो चुका बेटा, डबल बॉन्ड हो चुका, मतलब ऑक्सीजन से जैसी बुरे बात कर, ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा, लेकिन जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो कार्बन को दिया, तो इसका नेगेटिव खत्म। लेकिन आप बोलो कार्बन पे नेगेटिव आया होगा, कार्बन पे नेगेटिव आया था, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हुआ था, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन कार्बन ने ऑक्सीजन को दे दिया, तो इस पे नेगेटिव आ गया, ये स्ट्रक्चर बन चुका। मैंने आपसे कहा था एसिटेट आयन में बेटा बात करें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर क्या है, कॉमन सेंस की बात है। अब आप इसको देखो, आप बोलोगे सर जैसे फर्स्ट ऑक्सीजन है ये सेकंड ऑक्सीजन है, कि सर फर्स्ट ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिख रहा है, लेकिन मैं कहूंगा मुझे तो सिंगल दिख रहा है। हाँ दिख तो रहा है, आप बोलोगे मुझे यहाँ सिंगल दिख रहा है, पर मैं कहूंगा मुझे डबल दिख रहा है। मतलब ना बेटा बात करें ये प्रॉपर डबल है ना ये प्रॉपर सिंगल है, मतलब सिंगल से ज्यादा है और डबल से कम है, क्योंकि लगातार डबल नहीं है और लगातार बेटा सिंगल नहीं है, कभी डबल कभी सिंगल, मतलब इसके बीच में बुरी बात कर, यहाँ भी कभी सिंगल कभी डबल, मतलब सिंगल से ज्यादा और डबल से कम। फिर भी आपको अगर तकलीफ आ रही है तो आपसे क्या कहा था बेटा बात करें, रेजोनेंस आपको निकालना है, नंबर ऑफ बुरे बात कर पता है, किन्हीं भी दो एटम के बीच में बुरे बात कर नंबर ऑफ बॉन्ड देख लो, रेजोनेंस बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या था, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बेटे बात करें बिटवीन एनी टू एटम, बुरे बात करें बिटवीन एनी टू एटम, मतलब जिनके बीच आपको निकालना है, सिलेक्टेड टू एटम, समझ पा रहे हैं, इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, पहले स्ट्रक्चर में 2 और 1 कितने हो रहे हैं 3 बॉन्ड, अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कितने थे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 और 1 2, तो बुरे बात करें कितना आ गया 3/2 मींस 1.5, 1.5 बॉन्ड ऑर्डर। तो अगर आप इसका बेटा बात करें हाइब्रिड स्ट्रक्चर निकालने जाओ, इसके ये दो तो क्या है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, पर इसका अगर हाइब्रिड स्ट्रक्चर निकालने जाओ, हाइब्रिड का मतलब होता है जो इन दोनों की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर दे, वो स्ट्रक्चर तुम्हारा ऐसा बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, बुरे बात करें C, यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन, आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है 1.5, मतलब 1 तो है और बेटा बात कर हाफ बॉन्ड और आ गया। अब ये है ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर। फिर आप बोलोगे नेगेटिव चार्ज भी दो जगह बटेगा, कभी इसके पास है कभी इसके पास है, एक नेगेटिव 2 जगह बढ़ रहा तो एक किस्से में कितना आएगा माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। ये बेटा बात क्या इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, तो इसको याद रख लो है ना।
ये खुद आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दे रखा था उसने, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो जब एक बुक देख रहा था तो मुझे ये लगा, मैंने कहा पूछ सकते हैं आराम से, है ना। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड भी इतने सड़े से पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको खुद लगेगा कि क्या मजाक हो रही है। पर आपको बेटा छोटी छोटी चीजें ही पढ़ना है, छोटी छोटी चीजें ही आनी है, वही बेसिक है, वही सिंपल है। उसके अलावा अपन बड़ी बड़ी चीजों पे पढ़े रहते हैं, वो कुछ आता नहीं है, ठीक है। बुक को जरूर पढ़ो, बुक पढ़ोगे ना आपको पता चलेगा बेटा बात की कि क्या क्या आपको आ रहा है, क्या पूछना है अभी सर से, है ना। आप किताब ही नहीं पढ़ते यार, बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। हर एक सिलेक्टेड बंदे के पीछे पूरी एक हिस्ट्री रही है, उसने बुक जरूर पढ़ी है, बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। आपके टीचर आपको कुछ चीजें शॉर्ट में देते, कुछ चीजें बुरे बात के सीधे पक्का करके देते और हर चीज समझा देते, वो तुम्हें समझ में आ जाती है, आपको दिमाग ही नहीं लगाते। लेकिन जब हम बुक पढ़ते हैं तो बुक पढ़ते समय उनको बहुत सारी चीजें बुरे बात करनी आती है, बात समझ पा रहे। और जब बहुत सारी चीजें नहीं तो हम दिमाग लगाते, फिर बुरे बात कर सर ने वैसा पढ़ाया था, क्लास में अपन ने वैसे बात की थी, हमने पिछले बुरे बात के वीक वैसा पढ़ा था, ये वहां से लिंक करेगा, ये कोऑर्डिनेशन से लिंक कर रहा है, ये उस चैप्टर से लिंक कर रहा है, समझ पा रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, हो सकता है बीच में तुम्हें ऑक्सीजन निकालने की जरूरत पड़ जाए, उसको निकालोगे। हो सकता है बीच में तुम्हें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखने की जरूरत पड़ जाए, उसको देखोगे। कई चीजें बुरे बात कर, पता है एक साथ अपन सॉल्व करते हैं बुक पढ़ते समय। बुक रीडिंग करना जरूर है। एक तो टॉपिक, एक बुक तो आप लगा ही रहे हो, वो है एनसीईआरटी, उसी को नहीं पढ़ोगे फिर वो गलत हो जाएगा। बुक पढ़ो, आप विश्वास मानो, आप बुक पढ़ लो, बुक से पढ़ो। मैंने ये नहीं कहा कि तुम्हें बुरे बात की बुक आ रही नहीं आ रही है, आपसे बुक पढ़ोगे ना बेटा बात का, तो क्लास में अटेंशन आपका कई गुना बढ़ जाता है। फिर हमें बुरे बात की जो चीजें 5 बार पढ़नी होती ना, वो एक बार पढ़ के पूरी हो जाती है। ये कंडीशन। आप सो अभी तरस रहे सिलेक्शन के लिए, आप रैंकर बन जाओगे, आप सिलेक्शन के लिए भी तरस रहे, आपको नहीं पता कि भाई आप रैंकर हो, और अभी लगता नहीं हमारा तो सिलेक्शन हो जाए। जब आप रैंकर हो तो सिलेक्शन के लिए क्यों तरस रहे हो। एक चीज के लिए कहिए कि आपको सिर्फ एनसीईआरटी बुक पढ़नी, तो आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ो, मतलब पढ़ो। चलो बुरे बात कर, नेक्स्ट वाले पॉइंट पर आ जाओ। क्या कंडीशन है बताओ बेटा बात करें, बॉन्ड ऑर्डर हो गया। अच्छा, व्हाट्स द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, दीदी बात करें इन ऑर्थो एथल एनिसॉल। ऑर्थो एथल एनिसॉल में अगर अपन को चाहिए बुरे बात करें तो कुछ भी नहीं करना था, स्ट्रक्चर बनाते आप। एनिसॉल मतलब बेटा बात कर बेंजीन के ऊपर क्या लगा देते आप, जल्दी बताओ, OCH3, हाइड्रोजन को हटाते, C6H5 में से इस कार्बन के हाइड्रोजन को हटा दो और यहाँ बेटा क्या लगा दो, OCH3। मतलब ये क्या था, याद है कुछ, मिथॉक्सी बेंजीन था ये। तो ये अभी एनिसॉल है, इसका अपन को बेटा याद है, पहले दिन ही पढ़ा दिया था आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कॉमन नेम में एनिसॉल, क्रिसॉल। तो ये भी अब उसने कहा ये फर्स्ट कार्बन है क्योंकि इसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप जुड़ चुका है। अगर यहाँ पे मेथड हटा के मैं लगा दूं तो OH ही तो आ गया, तो ये फर्स्ट कार्बन है, इसके रिस्पेक्ट में ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड है। अगर आप चाहो तो इस तरफ से भी सेकंड थर्ड बोल सकते थे, लेकिन मैंने इसको सेकंड बोला। इस कार्बन का हाइड्रोजन हटाओ और इस पे क्या लगाओ, एथिल। एथिल मतलब CH2CH3। इसको पूरा खोल देते हैं तो एक कार्बन की 4 बैलेंसी होती है बेटा बात कर, तो इसके 2 हो गए बॉन्ड ये, और एक गुड़े बात कर हो गया ये। कई लोग 2 सिग्मा 2 पाई लिख के बैठे हैं, बताओ क्या समझ पा रहे हो, क्या लगा रहे हो आप। इसके गुड़े बात के पूरे बॉन्ड खोल दो, क्योंकि मुझे यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड आराम से काउंट करना है। तो इसका पूरा ओपन स्ट्रक्चर बना लीजिए, और हर कार्बन के पास उसका क्या है, एक हाइड्रोजन है। C6H6 तो याद है ना बेंजीन का बेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि अभी बेंजीन में देखो इस कार्बन की अगर मैं हाइड्रोजन ना लगाऊं तो 1 2 3 बॉन्ड ही तो हुए थे, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। उसको बेटा 4 करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, एक बॉन्ड बनाना पड़ेगा हाइड्रोजन के साथ। तो हर एक जगह गुड़ी कंडीशन होती है, कार्बन की वैलेंसी फुल सेटिस्फाई करो, 4 बॉन्ड होने चाहिए। ऑक्सीजन अगर है तो 2 बॉन्ड होने चाहिए, और हाइड्रोजन है तो सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। आपको पहले बता दी सिंगल बॉन्ड कौन बनाता है, डबल बॉन्ड कौन बनाता है, ये अपन हाइब्रिडाइजेशन में आराम से देख चुके हैं। इसमें उठा के देखो, जब ये तुम खोलोगे तो कई चीजें समझ में आती प्यार से। 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब वाओ sp2 हाइब्रिडाइज है बेंजीन का। इसका देखो 1 2 3 sp2। अगर अपन ऑक्सीजन स्टेट निकालने देखे इस कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट क्या आ रही है, कार्बन के साथ बॉन्ड है नहीं टूटेगा, कार्बन के साथ बॉन्ड है कोई किसी का नहीं लेगा, कार्बन के साथ ये बॉन्ड आ रहा है, मतलब ये तो सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम है, नहीं टूटेगा। पर इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये कार्बन ले सकता है, तो इस कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन का फायदा हुआ, तो ऑक्सीजन स्टेट क्या आ गई -1। यहाँ पे मुझे हर चीज पता चल जाती है, कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 आ रहा है, स्क्वायर प्लेनर है, ऑक्सीजन स्टेट -1 आ रही है, सब कुछ पता चल रहा है। अब इनकी देख लो, जैसे इसकी क्या आ रही है, यहाँ से बॉन्ड बुरे बात करें पता नहीं टूटेगा, पर ये 3 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेगा, इस कार्बन का -3 है। ऑक्सीजन स्टेट बेटा बात करें हमारे पास -3 आ गया, हाइब्रिडेशन sp3 आ रहा है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, सब कुछ निकाल के देखो दिल से। अच्छा, अब आती बुरे बात के सिग्मा बॉन्ड पे। मुझे सिग्मा बॉन्ड क्या होता है बेटा बात करें, याद है, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, बुरे बात करें मेन बॉन्ड होता है, दूसरी बात करें रूटेड बॉन्ड होता है। अगर अपन बात करें सिग्मा बॉन्ड, यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, फिर दीदी यहाँ तक 7 हो गए, फिर 8 9 10 11 12 13 14 15 16,
कि 16 हो गया, पूरे बात कर, फिर 17, 18, 19, 20, 21, 22 खत्म। कितने आ रहे बेटा बात करें? 22। पूरे बात करें, एक बार फिर देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 के बाद दीदी बात करें 16 हो गए, तो 6 तो ये बचे, 17, 18, 19, 20, 21, 22। पूरे बात करें, पाई बॉन्ड दिख ही रहा है तुम्हें, पाई बॉन्ड कहाँ है? 1 2 3, पाए पाए पाए, पूरे बात कर 3 बॉन्ड। अभी तुम्हारे लास्ट ईयर बेटा बात कर, शायद pyridine पर आया था क्वेश्चन, है ना, कि pyridine में पूरे बात का सिग्मा पाई बॉन्ड बताना था आपको। pyridine पर आया था कि एनिसोल किस पे आया था? आया था पूरे बात कर, सिग्मा पाई बॉन्ड निकालने थे आपको, लोन पेयर सिग्मा पाई बॉन्ड, तीनों चीजें पूछी थी उसने, तो शायद दीदी बात कर वो था, नोट कर लो उसको फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट वाले टेस्ट पर अपन जाते बेटा बात कर।